प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लद्दाख को वापस छीनने की योजना बना रहे हैं। क्या ये बात सही है या झूठी? तो आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। पैंगोंग इलाके समेत लद्दाख में 4 नए एयरपोर्ट और 37 हेलीपैड बनाने की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है। इससे जाहिर है कि अब चीन को टेंशन पड़ने वाली है। भारत लद्दाख में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। यह इसलिए खास है कि पिछले करीब 15 महीने से लद्दाख के कई इलाकों में भारत का चीन के साथ मसला अभी भी सुलझा नहीं है, जबकि दूसरी तरफ चीन तिब्बत के इलाके में अपने एयरबेस को लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है। उनका अत्याधुनिकीकरण कर रहा है, छोटे मोटे एयर स्ट्रिप की भी तैयारी कर रहा है और मिलिट्री के जंगी हवाई जहाज़ों को साजो सामान ढोने के लिए तैयार कर रहा है। वो बाकी जो उसके जो पुराने रनवे हैं उनको इस तरह तब्दील कर रहा है कि वो बिल्कुल वार टाइम के लिए तैयार हो जाएं। और इसी को देखते हुए भारत ने भी पूरे लद्दाख क्षेत्र में 4 नए एयरपोर्ट और 37 हेलीपैड बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन हेलीपैड के बनने से टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा तो मिलेगा ही। जो अगर कोई किसी तरह की प्राकृतिक आपदा या मानव आपदा वहाँ पर आ जाती है तो उसके लिए राहत सामग्री पहुँचाने में भी बहुत जल्दी ही कारगर साबित होंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को इससे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हुई है कि भारत सरकार लद्दाख में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रहा है। इसके लिए भारत ने वहाँ पर ज़मीन भी तलाश ली है जिन पर भारी भरकम हवाई जहाज़ भी उतारे जा सकते हैं। इनके अलावा लद्दाख में 37 हेलीपैड के निर्माण का काम अभी चालू है। ये हेलीपैड उन दर्जनों मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अलावा हैं जो दशकों से काम कर रहे हैं। नए हेलीपैड लद्दाख के उन दूर दराज इलाकों में भी बनाए जा रहे हैं जहां पहुंचना अभी तक बहुत ही मुश्किल रहा है। नए हेलीपैड विशाल चिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर को भी आसानी से लैंड कराने में सक्षम होंगी। इससे आपदा और आपात स्थिति में सैन्य अभियान में बड़ी मदद मिलेगी। तो चीन को इससे अब दिक्कत होना लाजमी है क्योंकि उसका पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है, परंतु ये कोऑपरेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा अगर भारत लद्दाख को वापस अपने कब्जे में कर ले, जो कि अक्साई चीन कहलाता है। चीन इसको अक्साई चीन कहता है, भारत इसको लद्दाख का आधा हिस्सा कहता है जिसको 1962 में उसने छीन लिया था। इसी के साथ अगर हम बात करें तो पैंगोंग का जो इलाका है, झील, जो पैंगोंग झील जहाँ पर पिछले साल गलवान की क्लैश हुआ था, लद्दाख में जो 4 नया एयरपोर्ट बनाने की योजना है उनमें से एक लेह में भी है, जो कि मौजूदा एयरपोर्ट के अलावा एक वैकल्पिक एयरफील्ड के रूप में होगी। साथ ही जंस्कार वैली में भी एक एयरफील्ड बनाने की योजना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की इस एयर कनेक्टिविटी योजना में लद्दाख का मशहूर चांगतंग का इलाका भी शामिल है, जिसके पास में ही पैंगोंग झील है। गौरतलब है कि पैंगोंग झील के किनारे की चोटियों पर पिछले साल भारतीय सैनिकों ने ऐसा दम दिखाया था कि चीन की सेना को आखिरकार बातचीत के टेबल पर आना पड़ा और फिर दोनों सेनाएं उस इलाके से पीछे हटने के लिए तैयार हुईं। इस नई योजना के तहत कारगिल में भी एक वैकल्पिक एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है, जिसके लिए ज़मीन तलाश ली गई है। वहाँ मौजूदा वक्त में एयरपोर्ट है, वह मिलिट्री एयरफील्ड है और उस पर यात्री विमानों को उतरने की मंजूरी नहीं है। लेकिन अब क्या है कि सरकार वहाँ टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ का जो एरिया है वो एरिया भी विकास करे। तो इसके लिए टूरिज्म सेक्टर एक बहुत बड़ा इसका जरिया बन सकता है। जानकारी के अनुसार नए एयरपोर्ट के लिए ज़मीनों की पहचान करने के साथ साथ प्रारंभिक चर्चा पूरी हो चुकी है। इसके बाद DGCA, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स जैसे संगठनों की ओर से एक साझा रिपोर्ट दी गई है, जिसके मुताबिक असल योजना ये है कि लद्दाख की सभी इम्पोर्टेंट घाटियों में बड़े विमानों के उतरने और उड़ान भरने लायक एयरफील्ड हमेशा तैयार रहे। इस समय लेह के अलावा नुब्रा वैली के थोइसे में भी बड़े यात्री विमान और सभी तरह के सैन्य विमानों को उतारा जा सकता है। लद्दाख को बेहतर एयर कनेक्टिविटी देने की यह योजना बेहतरीन और बदर लिंक रोड के अलावा है, जिसमें जंस्कार वैली वाली सड़क भी शामिल है, जो कि मनाली लेह हाईवे का वैकल्पिक मार्ग है।
अब अगर भारत इस तरह का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक वॉरफेयर इलाके में बूस्ट करेगा तो ये जाहिर सी बात है कि चीन को इससे दस्त लगेंगे और इसका मिसाइलों को भी एलएसी के किनारे लगा रहा है और सेना भी बढ़ा रहा है। तिब्बत में चीन जिस तरह की तैयारियों में जुटा है उनमें रनवे का विस्तार, सैनिकों के लिए ठोस ठिकानों के निर्माण के साथ ही नया रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती शामिल है। यह खेल ड्रैगन पूरे पूर्वी लद्दाख में कर रहा है। ये जो खेल है ड्रैगन पूरे पूर्वी लद्दाख में कर रहा है। हालांकि उसकी यह हरकत वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार लगभग ज़्यादातर इलाकों में जारी है। तो अब देखना है कि प्रधानमंत्री जी ने इस सबके लिए क्या अपनाया है, क्या वो लद्दाख को वापस लेने की तैयारी में है। हालांकि चीन अभी भी सैन्य क्षमता में हमसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन एक कहावत है कि चाइना का माल चले तो शाम तक और चले तो चांद तक, ये भी देखना है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दें हमें। थैंक यू।